एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम एजुकेशन। आई होप आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बीए थर्ड ईयर इंग्लिश द फाइनेंशियल एक्सपर्ट का पार्ट 4 एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि इसका पार्ट 1, 2 और 3 मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम जल्दी से शुरू करते हैं। हमने पढ़ा था कि जो पार्ट 3 था उसमें जो मरग्या होता है वो अपने पुत्र बालू को चेन्नई से ले आता है, मद्रास से, और उसे पूरी आज़ादी दे देता है कि तुम कहीं भी जाओ, कुछ भी खाओ और जितने पैसे चाहिए तुम ले सकते हो। तो अब वहाँ से हम आगे शुरू करते हैं। अब बालू ने आराम करने के उपायों की खोज करनी शुरू कर दी। जब बालू वहाँ पर आ जाता है अपने घर तो उसे पूरी आज़ादी मिलती है। वो और भी खोज करने लग जाता है कि मुझे किस तरह से और आराम मिल सकता है। वह सुबह को देर से उठता है, कॉफ़ी पीता है, वस्त्र बदलता है, कपड़े नए पहन लेता है और बाहर चला जाता है। वह दोपहर के भोजन हेतु 1 बजे या फिर बाद में आया करता है। डेली 1 बजे आता है या फिर उससे बाद में वो घर पर आता है, क्योंकि उसे अब रोक टोक करने वाला कोई भी नहीं है। उसने सदैव अपनी माँ को प्रतीक्षारत पाया है। इट मीन्स उसकी माँ जब भी वो घर पे आता था उसकी माँ बेचारी इंतज़ार करती रहती थी। सॉरी। शाम को भोजन के बाद बालू घर के सामने वाली दुकान पर चला जाता था। जब शाम का वो डिनर करके वो सामने एक दुकान होती थी, वहाँ पर वो चला जाया करता था। वहीं पर बैठा रहता था, पान में तम्बाकू चबाता रहता था और छिपकर सिगरेट भी पीता था। अगर वह किसी बुजुर्ग को उधर आता देखता था तो वह सिगरेट को छिपा लेता था। जैसे कि हमने देखा है खूब सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं, जब बड़े आते हैं तो स्मोकिंग करते रहते हैं वो और छुपा लेते हैं सिगरेट वगैरह को। इसी तरीके से बालू करता था तथा तंबाकू को सटक जाता था ताकि लगे ये कुछ नहीं कर रहा है। आराम के घंटे गुजारने के पश्चात बहुत सारा वहाँ बैठा रहता था वो। घंटों के बाद अपने घर शांति प्रिय निद्रा के लिए आ जाता था, सोने के लिए घर पर फिर आ जाता था। कुछ दिन तो उसकी यही दिनचर्या रही। इसी प्रकार से वो बहुत दिन तक करने लगा। पर कुछ दिन बाद वह 5 बजे उठ जाता, कुछ खाने पीने को मांगता और बालों में कंघा करता और बाहर चला जाता। वह रात को देर से लौटा करता था, कभी रात के 9 बजे तो कभी 10 बजे। इस बात से मरग्या बड़ा परेशान था। बेचारा कभी कभी उससे पूछता था कि वह कहाँ रहा, कि तुम कहाँ रहे थे बालू। बालू उत्तर दिया करता था कि वह इधर उधर घूम रहा था, मैं तो पिताजी इधर उधर ही घूम रहा था, घर में रहकर मैं क्या करता। 6 महीने बाद लड़के का स्वास्थ्य आधा हो गया। 6 महीने इसी तरह बालू को बीत गए और वो बहुत पहले से दुबला पतला हो गया। उसका पिता उसके लिए चिंतित था कि बालू इतना क्यों पतला हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है। इसीलिए उसने उसका विवाह करने का निर्णय किया। मरग्या ने सोचा मैं इसका विवाह कर देता हूँ, जिससे कि ये सही हो जाएगा। उसने अपने दूत चारों तरफ भेज दिए, जो अपने एजेंट थे। उसने अपने लिपिक शास्त्री से बात की, जो उसने क्लर्क रखा हुआ था, शास्त्री उसका नाम था, उससे बातचीत की। जो वर वधू तलाश करने में निपुण था, वो लड़कियों के रिश्ते कराया करता था और वो लड़की ढूंढने में बहुत ही परफेक्ट था। वह अपने व्यवसाय के कारण धनी हो गया था, क्योंकि वो लिपिक का काम बहुत अच्छे से करता था मरग्या के यहाँ पर, और वो बहुत धनी हो गया था। मरग्या दिन प्रतिदिन धनी होता जा रहा था। वह कांदा से संबंधित मैम्पी की संपत्ति को खरीदना चाहता था। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पार्ट 3 में जो कांदा था वो उसे एक फ्री में ज़मीन मिली थी, वहाँ पर मरग्या देखने के लिए भी गया था। तो उसी ज़मीन को अब मरग्या खरीदना चाहता है, क्योंकि वह प्रतिदिन उसके पास आता है। वह न्यूनतम औपचारिकताओं के साथ ऋण दिया करता था। उससे कागज वागज का कुछ काम नहीं कराता था, थोड़ा बहुत लिखवाता था और उन्हें ऋण दे दिया करता था, मतलब कर्ज दे दिया करता था मरग्या। वह धन पर चक्रवर्ती ब्याज इस प्रकार लगाता था कि कोई भी उसके जाल से बाहर नहीं आ पाता था। आपने देखा होगा जो चक्रवर्ती ब्याज होता है, जैसे किसी व्यक्ति ने 1 साल के लिए 10,000 रुपये दिए और उनका ब्याज हो गया और वो व्यक्ति उस ब्याज को नहीं दे पाया, तो उस ब्याज पर भी ब्याज चलाना चक्रवर्ती ब्याज होता है। इसी तरीके से मरग्या इस तरह से ब्याज लेता था कि फंसता चला जाए, जिससे कि एजेंट उसे दे ना पाए। शीघ्र ही शास्त्री को उसके लड़के बालू के लिए अनेक प्रस्ताव मिले। शास्त्री को बहुत सारे रिश्ते के बारे में पता चला। अब मरग्या को अपना बीता समय याद आ गया, जब उसने उसके पूर्वज मुर्दे उठाया करते थे। जो मरग्या था, मरग्या के जो पूर्वज थे,
दादा वगैरह ये थे, ये क्या काम करते थे, मुर्दे उठाने का काम करते थे। इसके बाद उसके बाबा ने कुछ भूमि खरीद ली थी दादाजी ने मरग्या के, तथा एक कृषक बन गए थे उसके दादाजी मरग्या के। बालू के विवाह से पहले इन बातों को स्मरण किया जा सकता था। बालू के विवाह से पहले मरग्या ये सब बातें सोच रहा था। इस तरह उसके समक्ष मुश्किलें आ जाएंगी, तो वो सोचने लगा बालू के सामने भी जब इसका विवाह हो जाएगा तो समस्या आने लगेंगी और ये उनमें उलझ जाएगा और फिर सही हो जाएगा। शास्त्री अपने कार्य बड़ी कुशलता से किया करता था। उसने 200 मील की दूरी के अंतर्गत सभी लोगों को पत्र लिखे, थोड़ी सी दूरी पर, जिससे ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। सभी लोगों को उसने पत्र लिख दिया तथा मरग्या को लखपति तथा भारत का सबसे धनी व्यक्तियों में से एक लिखा। उसने कहा पत्र में इनके बेटे के लिए इनके बेटे के रिश्ते की ज़रूरत है, किसी की अगर ऐसी लड़की हो, ये बहुत धनी है, भारत के बहुत सबसे धनी व्यक्ति हैं ये। वह यह भी लिखता था कि इस सारी संपत्ति का अधिकारी बालू होगा जो भी अपनी बेटी से शादी करेगा। वह यह भी लिखता था कि मरग्या ने बालू की पढ़ाई इस ख्याल से छुड़वा दी, और वो पत्र में ये भी लिखता था सभी को कि बालू की पढ़ाई इसलिए छुड़वा दी मरग्या ने क्योंकि वो बालू को प्रैक्टिकल ज्ञान देना चाहता है, व्यावहारिक ज्ञान देना चाहता है। इस ख्याल से इस जीवन में निरर्थक अध्ययन से ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यवहारिक ज्ञान है, वो ये लिखता था पत्र में। अनेकों आवेदन आए पर उनमें से अधिकतर को मरग्या ने अस्वीकार कर दिया, लेकिन मरग्या ने सभी रिश्तों को रिजेक्ट कर दिया। वह जन्म कुंडलियों का भी निरीक्षण किया करता था, वह जन्म कुंडलियाँ भी देखा करता था। अंत में मरग्या ने वृंदा नामक लड़की की जन्मपत्री छांटी। वृंदा नामक एक लड़की थी, उसका रिश्ता था, उसकी जन्मपत्री छांट ली मरग्या ने, जिसको अत्यंत सुंदर कहा गया कि ये बहुत सुंदर लड़की है। मेम्पी की पहाड़ियों पर उसके पिता के चाय के बागान थे। जो वृंदा थी उसके पिता के बागान थे, वो भी धनी व्यक्ति था। उसने जन्मपत्रियों को मिलाने के लिए ज्योतिषी को बुलाया। ज्योतिषी ने कहा कि जन्मपत्रियाँ समान नहीं है। पंडित जी ने कहा ये दोनों कुंडलियाँ नहीं मिलती है। इस पर मरग्या चिढ़ गया क्योंकि वो तो रिश्ता करना चाहता था, और ज्योतिषी को 1 रुपया दिया और भेज दिया कि तुम जाओ। उसने डॉक्टर पाल की सहायता ली। फिर मरग्या डॉक्टर पाल के पास चला गया, जिसने दूसरे ज्योतिषी को बुलाया। डॉक्टर पाल ने दूसरे पंडित को बुला दिया कि कोई बात नहीं, हम दूसरे पंडित से दिखा लेंगे। दूसरे पंडित को बुलाया, जिसने बताया कि दोनों जन्मपत्रें पूर्ण रूप से मेल खाती हैं, दोनों कुंडलियाँ बहुत अच्छे से मैच कर रही हैं। इसी प्रकार मरग्या ने अपने पुत्र बालू का विवाह इस लड़की के साथ कर दिया। वृंदा के साथ उसका विवाह हो जाता है। डॉक्टर पाल ने भी विवाह की तैयारियों में उसकी सहायता की। डॉक्टर पाल ने भी बहुत हेल्प की। मरग्या ने अपने बैंक के व्यवसाय में 3 वर्ष बिता दिए। मरग्या ने अपने बैंक का जो उसने काम खोला था कि मैं प्रबंधक बन जाऊंगा, लोगों को एडवाइस दिया करूंगा, तो उसमें वो 3 साल निकाल देता है। अब उसने एक नया व्यवसाय प्रारंभ करने की सोची। उसने डॉक्टर पाल को अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक यंत्र के रूप में प्रयोग करना चाहा। मरग्या डॉक्टर पाल को यूज़ करना चाहता था, मिस यूज़ करना चाहता था, एक मशीन की तरह उसे यूज़ करना चाहता था। उसने पूछा कि उसे धन में वृद्धि करनी चाहिए, कि तुम भी धनी बन जाओ, तुम्हें धन अपना बढ़ाना चाहिए। वास्तव में बालू ने डॉक्टर पाल की संगति में काफ़ी समय व्यतीत किया था, लेकिन बालू जो बेटा था मरग्या का, वो डॉक्टर पाल के साथ ही रहता था। इसीलिए मरग्या चाहता था कि डॉक्टर पाल को किसी धन कमाने के व्यवसाय में व्यस्त हो जाना चाहिए, कि मैं इसे धन कमाने के लिए कहूँगा तो जो डॉक्टर पाल है वो मेरे बेटे से दूर हो जाएगा और धन कमाने में लग जाएगा, ताकि बालू भी अपने जीवन का रास्ता बदल ले और बालू इन रास्ते से हट जाए। बालू को लाली रोड पर एक नया मकान रहने के लिए दे दिया गया। जब उसका विवाह हुआ तो मरग्या ने उसके लिए एक मकान लाली रोड पर बनवाया और उसे दे दिया गया। वह मकान उसे इसलिए दिया गया ताकि वृंदा आराम से वहाँ पर रह सके। मरग्या का संदेह सही था। जब भी वह बालू के पास जाता तो डॉक्टर पाल सोफे पर बैठे हुए बालू व उसकी पत्नी के साथ ताश के पत्ते खेलता हुआ मिलता था। जब भी मरग्या अपने बेटे और बेटे की जो पुत्र वधू थी उससे मिलने जाया करता था तो मरग्या देखता था वहाँ पर कि जो डॉक्टर पाल है वो वहीं पर बैठा हुआ ताश के पत्ते खेलता हुआ मिलता था उन दोनों के साथ। मरग्या
मरग्या को संदेह था कि उसने बालू से कुछ धन लिया होगा जरूर, इसीलिए यहाँ पर आता है ये। वह चाहता था कि डॉक्टर पाल किसी व्यवसाय में व्यस्त हो जाए जिससे कि बालू उसकी संगति से दूर हो सके, इसीलिए डॉक्टर पाल को वो अलग करना चाहता था अपने बेटे से। मरग्या के लिए नए मुवक्किल लाने में डॉक्टर पाल उसकी सहायता करता था, लेकिन डॉक्टर पाल मरग्या को नए एजेंट लाने में मदद करता था। बैंक वाले तथा साधारण व्यक्ति उसे वित्तीय जादूगर कहा करते थे। बैंक वाले और भी व्यक्ति मरग्या को वित्तीय जादूगर कहा करते थे। कोई भी उसके धन अर्जित करने के उपाय को न समझ सका। कोई भी व्यक्ति ये नहीं जान सका कि जो मरग्या है वो धन किस प्रकार से कमाता है। वह बैंक की अपेक्षा बहुत ज़्यादा धन लेता था, बैंक से भी ज़्यादा रेट पर वो धन देता था, लेकिन फिर भी लोग उसे ऋण लेने के लिए पसंद करते थे, फिर भी लोग उसके पास आते थे। मरग्या अत्यधिक धनी होता जा रहा था, फिर भी वह अपने व्यवसाय के लिए प्रतिदिन नए मुवक्किल चाहता था। वो बहुत धनी होता जा रहा था, लेकिन वो फिर भी सोचता था और एजेंट आए मेरे पास और उन्हें पैसे दूँ मैं, और डॉक्टर पाल ने इस मामले में उसकी सहायता की। फ्रेंड्स, हमारा ये जो पार्ट है यहीं पर फिनिश होता है। इसके बाद एक पार्ट और है, पार्ट 5। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपके पेपर से पहले ये पार्ट भी ज़रूर बना दूँगी। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करो और चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया करो। और बच्चों, एक रिक्वेस्ट और है मेरी, अगर आप पेपर फर्स्ट देने जाएं, जो शेक्सपियर का मैंने MCQs बनाए हुए हैं वो ज़रूर देख कर जाना आप, क्योंकि लास्ट ईयर उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे पेपर में। अगर आपको विश्वास नहीं आता है तो आप मैच कर कर देख सकते हैं मेरी वीडियो, और फिर पेपर को मैच करना और फिर देखना कितने क्वेश्चन आए थे। ये मैं आपकी हेल्प के लिए कह रही हूँ। आपको अच्छा लगे तो आप देख सकते हैं, नहीं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी पढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।